इसी जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अरवल जिला के मेहंदिया थाना के राज खरसा में हमारा गांव हुआ। और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में यदि अपना बताएं तो हमारे पूरे खानदान में कोई सांसद विधायक मुखिया आज तक नहीं हुआ और न हम किसी करोड़पति उद्योगपति का बेटा या पोता है। सेना में सिपाही की नौकरी करते थे, चाचा जी जान रहे हैं, ये भाई साहब भी जान रहे हैं अपने गाँव। इंडियन आर्मी में बतौर सिपाही हमने 8.5 साल देश की सेवा दी है। उसके बाद हम स्वेच्छा से रिजाइन देकर चले गए। सिपाही की नौकरी करने कौन जाता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या होगा। करोड़पति अरबपति का बेटा सिपाही की नौकरी करने नहीं जाता है सेना में, और ना कोई विधायक मंत्री का बेटा जाता है। तो साधारण परिवार में जन्म लिए हैं, आज भी साधारण ही है और साधारण ही रहना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको आज एक सिपाही सेनापति बनने का सपना देख रहा है। सेनापति कहने का मतलब सांसद। एक सिपाही यदि सांसद बनने का सपना देख रहा है तो ये आप लोगों के बदौलत देख पा रहा है। नहीं तो एक सिपाही की क्या औकात है कि सांसद का बनने का सपना देखेगा। यहाँ कर्नल, ब्रिगेडियर और डीजीपी रिटायर होते हैं, वो सांसद के लिए सपना देखते हैं, टिकट नहीं मिलता है, सरकार के दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि हम लोगों ने नामांकन किया 7 तारीख को जहानाबाद में नॉमिनेशन किया। पूरे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से हजारों हजार की संख्या में लोग आए और स्वेच्छा से अपने से डीजल पेट्रोल भरवा कर आए। तो आप समझिए कि एक सिपाही को हाथ पकड़कर लोग कह रहे हैं कि सेनापति बनो। अभी उम्र है, जवान है, काम करने की इच्छा शक्ति है, काम करना चाहते हैं। और पिछले 12 वर्ष में जितना बन पाया है अपने स्तर पर हम किए हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास सीमित ताकत है, सीमित पावर है। तो जितना बन पाता है उतना कर रहे हैं। लेकिन आप सबका यदि सहयोग मिलेगा, आप सबका सहयोग यदि रहेगा तो और अधिक लोगों तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं और दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और इच्छा हमारी भी है कि हमारे जहानाबाद में देखिए, किसी जिला को एयरपोर्ट मिला है, किसी जिला को एम्स मिला है, किसी जिला को IIT मिला है, किसी जिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है। लेकिन हमारे जहानाबाद को क्या मिला है? हमारे जहानाबाद को कुछ नहीं मिला है। कारण क्या है कि यहाँ लोग जो जीत कर जाते हैं वो जीतने के बाद सो जाते हैं और उनको पता है कि फिर हम पैसा दे के टिकट लेके चल आएंगे और कभी लालू जी के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर हमको वोटवा तो मिल ही जाएगा। तो तय यहाँ की जनता को करना है कि वैसा सांसद को चुनना है जो वोट लेके जाए और 5 साल तक नजर नहीं आए, और फिर वोटवे के टाइम में आए। या उस तरह के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजना है जो संसद भवन में खड़ा होकर कह सके कि महोदय बताया जाए कि हमारे जहानाबाद का क्या कसूर है कि न तो आपने वहाँ IIT दिया है, न बढ़िया यूनिवर्सिटी दिया है, न 200 बेड का 100-200 बेड का भी तकनीकी वाला अस्पताल नहीं है। किसी की बढ़िया अगर बीमारी हो जाए तो उसको पटना, बनारस, दिल्ली, लखनऊ देखना पड़ता है। तो जहानाबाद के लोगों की क्या गलती है भैया? गलती हमारी ये है कि हम वैसा सांसद चुन देते हैं जिसको फंड मिला था खर्च करने के लिए सरकार की तरफ से कि जहानाबाद में विकास के लिए आप काम कीजिए, और 100 रुपया फंड मिला तो 80 रुपया वापस चला गया। 16 करोड़ रुपया वर्तमान सांसद जी खर्च नहीं कर पाए जहानाबाद में। हमारा ये पूछना है कि वो अपने पिताजी का खेत बेच के तो लाए नहीं थे। इस सरकार ने पैसा दिया था खर्च करने के लिए कि जहानाबाद में नली की समस्या है, गली की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, पुलिया की समस्या है, इसको दूर की। लेकिन वो खर्च कौन करेगा? जो घूमे क्षेत्र में, जो लोगों के बीच में जाए, तब ना उसको पता होगा कि भाई ये गांव में फलाना समस्या है, ये गांव में ये समस्या है, ये गांव में ये समस्या है। उनको इससे मतलब ही नहीं है, तो खर्च करेंगे कहाँ?
जहाँ बुझाए अपना कुछ चेला चपाटी या कुछ दलाल टाइप के लोग जो कहते हैं नहीं हम आपको वोट दिलवा देंगे, उनको दे दिए, लो ये तो ठीका करो, तुम ही करो, तुम ही करो, अब बाकी पैसा बच गया वो सरकार को वापस चला गया। ऐसा लोग चाहिए, वैसा लोग चाहिए जो संसद भवन में कहे कि श्रीमान आप जो फंड दिए थे वो कम पड़ गया, हमको और पैसा चाहिए, जहानाबाद में अभी बहुत काम बाकी है। सही बात। अभी ऊर्जावान है, हमारे भीतर भी क्षमता है, हमको पता है लगे रहेंगे तो एक दिन सांसद बनिए जाएंगे, लेकिन लेकिन तकलीफ डर इस बात का है कि जनता शायद तब बनाए जब हम करने की स्थिति में नहीं रह जाए। अब पूरे जिंदगी लड़े हैं और 60 साल की उम्र होने के रिटायरमेंट की उम्र में लोग संसद भवन में भेजे, तो हम क्या करने के लायक रह जाएंगे? सही बात है कि नहीं है? सही बात। अभी ऊर्जा है, अभी हम करना चाहते हैं, अभी क्षमता है, और जिस हिसाब से 200-250 गांव घूम के आए हैं, जिस हिसाब से लोग समर्थन दे रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि जहानाबाद इस बदलाव वोट में है। हमने सोचा नहीं था कभी कि हम जीवन में चुनाव लड़ेंगे। कई बार सार्वजनिक मंचों पर, मीडिया में हम घोषणा कर दिए थे कि हम जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये हम चूँकि इसी क्षेत्र में हम भी पैदा लिए, इसी जहानाबाद की मिट्टी में हम पैदा लिए, और यहाँ की दुर्दशा देखकर हमको तकलीफ होती है। ईवीएम मशीन पर देखते हैं तो हमको बटन नहीं दिखाई देता है, वोट किसको दें। यहाँ के लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हजारों लोगों ने कॉल किया, और वही लोग बिना पेट्रोल और डीजल और बिना गाड़ी भेजे हमारा नॉमिनेशन सफल करवाए। किसी ऐसे प्रत्याशी के लिए जो कि पहली बार उसकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है कोई लोकसभा, और वहाँ खड़ा होने की जगह नहीं हमारे नॉमिनेशन में, तो यहाँ के लोगों ने हौसला बढ़ाया है कि आप आगे बढ़िए। तो जब आगे बढ़ाया है तो मेरी भी प्रतिष्ठा है, आपकी प्रतिष्ठा है, जहानाबाद की प्रतिष्ठा है, और मौका रोज रोज नहीं मिलता है। वोट दे के और 5 साल गरियाने से बढ़िया है तो वैसा बेटा को चुनिए जो आपके समाज के लिए खड़ा हो, आपके जहानाबाद के लिए खड़ा हो, और आपके सुख दुख में, रात हो दिन हो, कभी आपको आवश्यकता पड़े तो कम से कम अपना शरीर लेकर आपके दरवाजे पर जरूर पहुंच जाएगा। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, और हमारे पास भी जी थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये 6 विधानसभा इसमें है, और अभी बहुत सारा गांव बाकी है। हमारा प्रयास है कि 10-20 मिनट के लिए हर गांव में पहुंचा जाए, अपना संदेश पहुंचाया जाए, और आप सबसे आदेश लेंगे, और साथ ही ये उम्मीद करेंगे, विश्वास है कि आप सबों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल।